हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम, जो हिस्ट्री की बहुत ही फेमस और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक का आज मैं आपको पूरा रिव्यू करने वाली हूँ। तो इस बुक का ये फर्स्ट पेज है और बाकी इसके अंदर ये इसके इंडेक्स है जिसे हम विषय सूची कहते हैं। और इसमें बहुत सारे टॉपिक है, जैसे आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत हो गए, और इसके आगे सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं। जो मेन टॉपिक है वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं और ब्लैक कलर में इसके सब टॉपिक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसका मेन टॉपिक है वो इकाई 2 से स्टार्ट होता है, जिसमें भारत में यूरोपियों का आगमन है, उसका वर्णन है। और बाकी इसमें जो हमारी मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है, उसके बाद आधुनिक इतिहास का पहले टॉपिक से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जितना भारत का है इतिहास, उसका सारा वर्णन हमें एक ही बुक में मिलता है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और स्वतंत्रता के बाद जो भारत था उसका भी पूरा इसमें हमें वर्णन मिलता है, जैसे कि नेहरू के समय भारत क्या था, और बहुत सी सारी जो हमारी शिक्षा नीति थी, हमारी योजनाएं थी, वो सभी इसके अंदर है। और ये काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें पहले हमें इंडेक्स है वो आगे दिखाई देते हैं। और ये इसका पहला टॉपिक है जो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत है। और लास्ट में इसमें कुछ परिशिष्ट भी दिए हुए हैं जो आगे आपको दिखाई देंगे। और ये पहला टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। और ये कुछ राइटर्स के विचार है। और ये इकाई 2 है। जो मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये भारत में यूरोपियों का आगमन है। तो इसमें हमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का वर्णन मिलता है। ये पुर्तगाली है और मैंने इसको 2 प्रकार से हाईलाइट करके पढ़ा है ताकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिक्स ना हो। यदि मैं एक ही कलर से इसको हाईलाइट करती तो चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें एक टेबल भी दी हुई है जो आपको ग्रे कलर में पीछे दिखाई दे रही होगी। और ये हर चैप्टर के बाद है और इसके बाद इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है और पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ नोट डाउन है। और ये आप अपने प्रकार से पढ़ सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि आप इस बुक को 2 से 3 हाइलाइटर का यूज़ करके ही पढ़िए। कहीं कहीं से मैंने बीच में पेन से भी किया है और इस टाइप के स्टिकी नोट्स भी बनाए हैं जो आप बना सकते हो और हमारे रिवीजन में काफ़ी हेल्प करते हैं। और ये देखिए इसका सारांश जो मैं पीछे बात कर रही थी, ये इसमें कुछ कोटेशन होती है जैसे जो फेमस राइटर्स लिखते हैं उनकी। और ये सारांश है जो आपको पूरा लेसन पढ़ने के बाद आप रिवाइज कर सकते हो कि क्या इस लेसन में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और ये आपको सभी लेसन के पीछे मिल जाएंगी। और इस प्रकार इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इस बुक की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप जब इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और हमें बार बार इस बुक को समझने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसकी वर्डिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात की हुई है। जैसे कि भारत में आयोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इतने एक्सप्लेन, मतलब आपके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे इसमें एक्सप्लेन की हुई है। और ये स्वतंत्रता के बाद भारत है उसका विकास, ये भी इस बुक के अंदर है। और हमारी स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति, जैसे जो हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उसके बाद की पूरी हिस्ट्री इसमें मिलती है। और ये लास्ट में इसके कुछ जैसे टर्मोलॉजी बोलती है और टर्म्स दी होती हैं वो है, तो ये भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और ये आप कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आप के लिए शायद मेरे हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। और बाकी आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ते हो उसी में कवर हो जाती है। तो भाई ये बुक का आज रिव्यू था और इसके बहुत से नए एडिक्शन भी है। ये इसका लास्ट पेज आएगा। और जब हम इस बुक के प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्रिंटेड प्राइस है 410, लेकिन आपको मार्केट में ये 300 के करीब मिल जाएगी। और ये इसकी देखिए इतनी चौड़ाई है और ये मुझसे फट भी गई थी क्योंकि इस बुक की जो चौड़ाई वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ते टाइम दिक्कत देती है, बट क्वालिटी बहुत बेस्ट है। तो आई होप आपको आज का हमारा बुक रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं न्यू बुक रिव्यू में।